हेलो दोस्तों। आज मेरे पास एक हैंडसेट आया है Vivo Y91i, जिसमें कि कस्टमर ने मुझे बताया है कि मैंने इसको एक एक घंटा दो दो घंटा भी चार्जिंग में लगा के रखता हूँ, लेकिन चार्जिंग शो तो करता है लेकिन बैटरी स्टोरेज आगे नहीं बढ़ पाती है। तो आई होप दोस्तों कि ये सारे फॉल्ट आप लोगों के पास भी बहुत बार आए होंगे, और जिसमें हम लोग चार्जिंग कनेक्टर, पीसीबी, चार्जिंग पत्ता और बहुत सारी ये मेथड चीजों को अप्लाई करके देखते हैं। और कई बार हम चार्जिंग आईसी को भी चेंज करके देख लेते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम सेम बनी हुई रहती है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आगे बहुत अच्छे से यही बताने का प्रयास किया है कि इस फॉल्ट को हमको कैसे रिपेयर करना है। तो दोस्तों, आप वीडियो के एंड तक बने रहे और देखें कि इस फॉल्ट को हम कैसे रिपेयर करते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो मेथड होती है, इसको ये जरूरी नहीं कि हमको वीवो के ही हेडसेट में अप्लाई करना होता है। आप इसको रेडमी, एमआई, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, बहुत सारे हेडसेट में ये प्रॉब्लम जो आती है, इसको आप अप्लाई करके देख सकते हैं। ये प्राइमरी कंडीशन होती है इसमें एक, तो हम इसी कंडीशन को छोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बहुत छोटा सा कंपोनेंट होता है जिसको चेंज करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो बिल्कुल अगर पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं कमलेश दशहरे, डिजिट टेलीकॉम मोबाइल रिपेयर, बालाघाट, मध्य प्रदेश से। चलिए इसको आई चार्जर में कनेक्ट करके देखते हैं। तो देखिए, ये 0.2 एम्पियर से आगे नहीं बढ़ रहा है। मैंने इसको आधे घंटे तक भी लगा कर देखा दोस्तों, तो ये 0.2 और 0.6 के ऊपर एम्पियर नहीं ले रहा था। तो चलिए इसके बाद इसके लिए एक कोड रेजिस्टेंस होता है जिसको हम चेंज करेंगे, जिसको हम करंट सेंसिंग रेजिस्टेंस के भी नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ पर है, कहाँ पे लगा होता है, ये तो आप बोर्नियो से देख लेना होता है कि ये रेजिस्टेंस कहाँ पे लगा हुआ है। तो मैंने तो इसको बोर्नियो से चेक कर लिया था कि कोड रेजिस्टेंस इसी शील्ड के अंदर पे चार्जिंग आईसी के पास में लगा हुआ है। तो शील्ड को ओपन करते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो जो कोड रेजिस्टेंस है, जिसको हम करंट सेंसिंग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, यही हमारे मोबाइल में चार्जिंग को स्टोरेज, यानी हमारी बैटरी में कितनी चार्जिंग स्टोरेज होना चाहिए, इसको सेंस करके सीपीयू को बताता है कि हमारे बैटरी में 1%, 2%, 3%, 8%, 10% जो चार्जिंग होती है, इसी को सेंस करने का काम ये कोड रेजिस्टेंस का होता है। यदि इसी रेजिस्टेंस में अगर फॉल्ट आ जाता है तो हमारे मोबाइल में चार्जिंग शो तो करता है लेकिन बैटरी स्टोरेज नहीं हो पाती है। तो हम इस कंडीशन में क्या होता है कि सारी कंडीशन को करके देख लेते हैं कि चार्जिंग कनेक्टर चेंज करके देख लेते हैं, पत्ता चेंज कर देते हैं, कई बार हम चार्जिंग आईसी भी चेंज कर देते हैं। ये सारी कंडीशंस में तो चलिए फ्रेंड्स, शील्ड को ओपन करते हैं पहले प्रॉपर तरीके से। आप लोगों को भी इसी तरीके से शील्ड को ओपन करना है और बहुत ही जल्दी में, हड़बड़ी में काम नहीं करना है आप लोगों को कि बिल्कुल कटर से निकालना है, जिससे कि पूरे ट्रैक, इस कटर से निकालने पर बहुत सारे ट्रैक क्या होते हैं दोस्तों कि मिस हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं बोर्ड से, और बोर्ड दिखने में भी बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो इस प्रकार से ही शील्ड को निकालना होता है बहुत अच्छे से, ताकि हमारा मोबाइल, देखिए तो दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई ट्रैक ओपन नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, वो जो ब्लैक कलर में अपने को जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, वही कोड रेजिस्टेंस होता है। ये इसी कोड रेजिस्टेंस को हम चेंज करेंगे, किसी अदर बोर्ड से निकाल के इसको चेंज करना होता है। मार्केट में तो ये मिलता नहीं है वैसे, तो हमारे पास जो बोर्ड, स्क्रैप बोर्ड होते हैं, उसी से इस रेजिस्टेंस को निकाल के हम चेंज करते हैं। तो इस कोड रेजिस्टेंस को सबसे पहले हम अपने बोर्ड से निकाल लेते हैं और आसपास आईसी को भी कवर कर लेना होता है। तो दो फ्रेंड्स, ये देखने में एक छोटा सा अपना कंपोनेंट होता है, एक रेजिस्टेंस होती है, इसके वजह से बहुत बड़े बड़े फॉल्ट हमारे मोबाइल में आ जाते हैं, जो कि बैटरी स्टोरेज दिखाई तो देती है, लेकिन बैटरी चार्जिंग होती है, दिखाई तो देती है, लेकिन स्टोरेज नहीं हो पाता है। तो देखिए, एक दूसरे बोर्ड से हम रेजिस्टेंस को निकालते हैं।
ये सेंसिंग रेजिस्टेंस होता है। तो फ्रेंड्स ये रेजिस्टेंस जैसे कि आप बाइक वगैरह भी चलाते होंगे, जैसे अभी नई बाइक जिसमें जो डिजिटली बाइक आई हुई है कि जैसे हमारा फ्यूल ख़त्म होने वाला रहता है, पेट्रोल ख़त्म होने वाला रहता है, तो वो सेंसिंग हमको बता देता है कि अभी आपका जो बाइक है लगभग अब 5 या 10 किलोमीटर ही चल पाएगी। तो उसी प्रकार से ये रेजिस्टेंस होता है कि जो बैटरी जो डाउन होते रहती है तो वो सीपीयू को सेंस करके बताते रहता है कि बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है, और उसका मैसेज हमको मोबाइल में शो होते रहता है। तो ये बहुत सारे काम ये रेजिस्टेंस करती है फ्रेंड्स। तो ये रेजिस्टेंस के ख़राब होने की वजह से ये सारे फॉल्ट मोबाइल में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि इसी रेजिस्टेंस को चेंज करने से हमारा फॉल्ट रिपेयर हो जाता है। यदि इस रेजिस्टेंस को चेंज करने के बाद भी अगर फॉल्ट सेम कंडीशन में बना रहता है तो आगे बहुत सारी मेथड होती है जिसको हमको रिपेयर करना होता है। तो प्राइमरी कंडीशन में सबसे पहले तो हम ये जो फॉल्ट आता है तो सबसे पहले कोड रेजिस्टेंस को ही चेंज करके देखते हैं कि हमारा फॉल्ट रिपेयर हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो दोस्तों फिर इसके बाद ही हम आगे कुछ दूसरी स्टेप पे काम करेंगे। तो अब हमने रेजिस्टेंस को तो लगा दिया है, बोर्ड को कूलिंग कर लेते हैं कुछ टाइम 5-10 मिनट फैन वगैरह की सहायता से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बोर्ड को हम लगा के देखते हैं कि क्या कंडीशन शो कर रहा है। चार्जिंग स्टोरेज आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। आई चार्जर में एम्पियर फ्रेंड्स 0.6 से आगे नहीं बढ़ पा रहा था, 0.2 और 0.6 से आगे एम्पियर नहीं बढ़ पा रहा था। तो देखते हैं आई चार्जर में एम्पियर आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो देखते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन पर प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि आपको आगे इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। देखिए फ्रेंड्स 1.3 हो गया है, 0.6 से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स 1.6 एम्पियर आ गया है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से सेट को रिपेयर करना होता है। मिलते हैं आप आगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।